हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, लक्ष्य सीरीज का सेटमेंट मैं आज 14 कराने वाला हूं, जहां पे आपको करंट अफेयर 2025 के महत्वपूर्ण 100 सवाल कराने वाले हैं। साथ ही साथ आपके स्टैटिक जीके साइंस से आपके 100 और सवाल कराने वाले हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे आपको 200 प्लस में आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जिनको ये लक्ष्य सीरीज की पीडीएफ चाहिए वो 150 रुपये पे करेंगे। पेमेंट इस नंबर पर कर दीजिएगा और पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पर आप व्हाट्सअप पर आप स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेज दीजिएगा। 5 मिनट के अंदर में आपका सारे के सारे पीडीएफ आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहाँ शुरू करते हैं फटाफट। तो पहला सवाल पे यहाँ पे आइए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार महत्वपूर्ण सवाल बनने वाला है, इस बार ध्यान रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसको मिला? तो जो है बानू मुश्ताक को मिला है। ये कन्नड़ लेखिका हैं और इनका उपन्यास हार्ट लैम्प के लिए इनको ये जो है पुरस्कार मिला है। और इसी को इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए, ठीक है, इनके साथ एक और सहयोगी हैं जिनका नाम है दीपा वेस्ट। इनके साथ इनको भी अवार्ड मिला है। ठीक है, तो इंग्लिश के अनुवाद के लिए इनको ये दिया गया, दीपा वेस्ट को भी। फिर आगे बढ़ेंगे कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसको मिला? तो विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। हिंदी लेखक हैं और छत्तीसगढ़ के हैं। ठीक, फेडे शतरंज विश्व कप 2025 का मेजबान देश कौन होगा? आपका आंसर होगा भारत। हाल ही में महासागर केंद्रित ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पहल किसने शुरू किया है? तो फ्रांस और ब्राजील मिलकर ये किया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि महासागर, देखिए यहाँ पे वर्ड आया था कि महासागर, तो इससे एक सवाल बन गया कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है। फिर जलवायु परिवर्तन पर जो सम्मेलन है COP 30 2025 ये कहाँ होगा? तो ब्राज़ील में होगा। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इससे और क्या क्या सवाल एग्जाम में बनता भी है, भी ध्यान रखिए। कोप पहला जो फर्स्ट हुआ था कहाँ पे हुआ था? 1995 में हुआ था, बर्लिन में हुआ था, जर्मनी के बर्लिन में हुआ। ठीक, और कोप 8 कहाँ हुआ था? तो ये भारत वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि जो है आपका भारत में जो कोप 8 हुआ था कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। और कोप 3 इंपॉर्टेंट इसलिए होता था, इसी में जो क्योटो जो कि जापान में है, 1997 में ये इसकी वो सम्मेलन हुआ था। और इसके पीछे क्या था वजह? क्योटो प्रोटोकॉल का होने का वजह था कि ग्रीन गैस जो उत्सर्जन है उसको कटौती करना। ठीक है, इसको कटौती करना ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो कम हो, है ना। फिर बात करते हैं कोप 21 इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान रखिएगा, चूंकि ये पेरिस फ्रांस में हुआ था 2015 में। इसी में जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका क्या होता है? इसका गठन होता है और 2 देश मिलकर करता है, भारत और फ्रांस मिलकर करता है। तो सवाल ये भी बनेगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका मुख्यालय है कहाँ? गुरुग्राम हरियाणा में है। कोप 29 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो आपका बाकू अजरबैजान में होता है। फिर बात करते हैं 72वें मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ओपन सुचाता जो कि थाईलैंड की हैं ये जीती हैं इस बार, ध्यान रखिएगा। और इसका जो ये मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुआ कहाँ इस बार? तो आपका हैदराबाद में होता है। फिर आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि हाल ही में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला दूसरा राज्य कौन है? तो आपका गोवा आंसर होगा। फिर बात करेंगे ऑपरेशन शील्ड जो कि 31 मई 2025 को चलाया गया। पश्चिमी किस लिए? तो पश्चिमी सीमावर्ती जो राज्यों में नागरिकों की सुरक्षा के लिए, जो पाकिस्तानी ड्रोन का अटैक हो रहा था उससे, या जो भी पाकिस्तान से हमला होगा तो उससे बचाने के लिए एक आपका मॉक ड्रिल कराया गया है। ठीक है, हाल ही में यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया? तो आंसर होगा स्पाइडर वेव। नेक्स्ट सवाल है कि आपका आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो मृत्युंजय महापात्रा को। और इनका संबंध किससे? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वर्तमान ये निदेशक है, ये भी ध्यान रखिएगा, मृत्युंजय महापात्र। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर जो संरक्षण सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दुशांबे में हुआ। और दुशांबे किसकी राजधानी है? तो तजाकिस्तान की राजधानी। ठीक है, इसको तजाकिस्तान करिए, थोड़ा सा टाइपिस्ट में मिस्टेक है टाइपिंग में। ठीक है, तो तजाकिस्तान ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को। और वहीं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। नेक्स्ट सवाल की पुस्तक जो है, बुक से रिलेटेड सवाल भी आता है, बुक एंड ऑथर से कि संगलीला मानवीय व्यवस्थापन का संबंध किससे? तो नितिन गडकरी जी से, जो कि आपके यहाँ पे ध्यान रखिएगा परिवहन मंत्री है भारत के, क्या है? परिवहन मंत्री, ये भी ध्यान रखिएगा। विश्व खेल दिवस 2025 का मनाया गया? तो 11 जून को मनाया गया। पहली बार इसकी शुरुआत होती है 2014 में और थीम इसका है खेल चुने हर दिन। ठीक है, तो 11 जून ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं 9 जून 2025 को 125वां जयंती किसकी मनाएगी? तो भगवान बिरसा मुंडा की। इनको धरती आबा भी कहा जाता है। मुंडा विद्रोह की बात करें, उगलूलान की बात करें, या महान विद्रोह का संबंध क्या है? बिरसा मुंडा से, जो कि झारखंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, झारखंड से इनका बिलोंग था, ये इनका संबंध रहा है। विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर को। वर्ल्ड होप डे कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को। ग्लेशियर संरक्षण दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। और फुटबॉल दिवस मनाया जाता है 25 मई को। चारों महत्वपूर्ण सवाल हैं। ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित जो सिंदूर स्मारक पर कहाँ स्थापित होगा? गुजरात में होगा। यात्रियों को सड़क पर
हरित मार्ग चुनने में मदद करने के लिए ड्रम ऐप, ठीक है, किसने लॉन्च किया? आईआईटी खड़गपुर ने। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपका 5 जून को। 2025 का थीम है बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन, और इसका जो इस बार का होस्ट कंट्री है वो कोरिया गणराज्य, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2025 में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए? तो महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। फिर बात करते हैं थाला उपनाम से भी, थाला उपनाम से किसको ना जाना जाता है? तो महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है। आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता? आरसीबी ने जीता, पंजाब को हराकर। महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में सी केयर्स 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो कोयला मंत्रालय ने लॉन्च किया है। भारत को वर्ष 2026 से 28 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था चुना गया है? ठीक है, तो भारत को वर्ष 2026 से 28 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था के लिए द्वारा चुना गया, इसकी अध्यक्षता करने के लिए? तो आपका जो है सामाजिक आर्थिक परिषद, ठीक है, तो सामाजिक आर्थिक परिषद पे ध्यान दीजिएगा, ये सवाल बन सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 किसकी मेजबानी में हुआ है? तो आपका कनाडा से हुआ है, ठीक है, कनाडा इसकी मेजबानी कर रहा है और भारत इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। फिर भी इसको अगर पूछ लिया जाए कि आज G7 में भारत इसमें शामिल है, तो नहीं, G7 में भारत इसमें शामिल नहीं है, लेकिन इस बार जो है आपका कनाडा है वो उसको क्या किया है, भारत को निमंत्रण दिया है, आमंत्रित किया है, ठीक है। और कौन सा क्रम का? तो 51वां है, ये भी याद रखिएगा। और कनाडा का अगर बात कर लिया जाए कि वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो मार्क कार्नी है, ये भी याद रखिएगा। G7 में मतलब 7 कंट्री का समूह होता है, ठीक है। कनाडा की राजधानी क्या है? तो ये भी ध्यान रखिए, ओटावा है। चर्चा में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज किस नदी पे बना? चिनाब नदी पर, जो कि जम्मू कश्मीर में। ये सवाल एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसकी कुल लंबाई क्या है? तो 1315 मीटर याद रखिएगा, और ऊंचाई 359 मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। फिर बात करते हैं आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व 2025 की किसकी मेजबानी में होगा? तो भारत में इसका मेजबान इस बार होगा, ठीक है। वही बात करते हैं वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो चुके हैं? 91 हो चुका है, जिसमें खींचन और मेनार राजस्थान के 2 और ऐड हुए हैं, ठीक है। तो अधिकतम अगर पूछा जाए कि भारत में अधिकतम जो रामसर स्थल किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कितने देशों पर अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया? तो 12 देशों में, और डोनाल्ड ट्रंप 47वें इस बार के क्या है आपके वहाँ पे प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए के, भी याद रखिएगा। भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ प्रारंभ होगा? दिल्ली में होगा, और होलाम्बी कला स्थान पर होगा, ठीक है। ये जगह का क्या नाम है? दिल्ली में भी कहाँ पे? तो होलाम्बी एक जगह है, वहाँ पे होगा। दिल्ली के वर्तमान जो मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता है। और सवाल इस तरह का पूछ भी लिया जाए कि दिल्ली विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी? 70। ऐसा सवाल पूछा भी गया है, ठीक है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 में बनती है, 1911 में घोषणा होता है, 2012 में बनती है। पहले दिल्ली जो था आपका, दिल्ली से पहले आपका कोलकाता था, फिर बाद में 1911 की घोषणा के बाद 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनती है, ठीक है। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और हरित गोद लेने की योजना किसने शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश शुरू किया है। सकल घरेलू उत्पाद के लिए नया आधार वर्ष, ठीक है, नया आधार वर्ष क्या होगा? तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका जो आधार वर्ष होगा वो होगा 22-23 होगा, ठीक। ये 22-23 होगा पूरा, जो कि 2026 से लागू होगा, और पुराना वाला आधार वर्ष था 2011-12, ठीक। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के भूस्खलन को गंभीर प्रकृति आपदा घोषित किया है? तो वायनाड केरल घोषित किया है। नेक्स्ट सवाल पे, समुद्र पर भारत का पहला कांच के पुल बोस्ट्रिंग आर्क ब्रिज कहाँ बना है? तमिलनाडु में। हाल ही में अमूल ने यूरोपीय संघ में पहली बार कहाँ अपना ब्रांड लॉन्च किया? तो स्पेन, मैड्रिड में। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय है कहाँ? मैड्रिड, स्पेन में। दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने शुरू किया? इंदौर ने। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। आगे बढ़ेंगे सवाल है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किस देश में आयोजित लोकतंत्र एवं चुनाव सहायता संस्था, ठीक है, ये इसका, ठीक है, इसके सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया तो स्कॉटहम, स्वीडन में। भारत की पहली तटीय और बेडर पक्षी जनगणना कहाँ हुआ? तो जामनगर, गुजरात में। आईएनएस गुलदार में, ठीक है, आईएनएस गुलदार में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ प्रारंभ होगा? महाराष्ट्र में। भारत की नई तेंदुआ राजधानी बन गई है आपकी बेंगलुरु। इसरो के 11वें जो अध्यक्ष बन गए हैं वी नारायणन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1919 में। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। चलिए अब इंपॉर्टेंट इंडेक्स पर नजर डालते हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 151, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है 118, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, इसको ठीक कीजिएगा, आपका क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है ना, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान है 130, ठीक है। फिर बात करते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का रैंक है 96। नेक्स्ट सवाल पे थे, बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने? देवजीत सेकिया बने हैं। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट कहाँ प्रारंभ हुआ? मंगोलिया में, जो कि इसकी राजधानी उलन बटोर।
वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 10वां। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का रैंक है चौथा। सांस्कृतिक योगदान के लिए रूसी दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो जावेद अख्तर ने जीता है। फिर बात करते हैं आगे, मातृभाषा साहित्य पुरस्कार 2025 किसे मिला है? सारा जोसेफ को मिला है। महिला प्रीमियर लीग आईपीएल का तीसरा सीजन, थर्ड सीजन इस बार हुआ है 2025 में। कहाँ हुआ? इसकी शुरुआत होता है बड़ोदरा, गुजरात में। इस बार का जो विजेता टीम है मुंबई इंडियंस से दिल्ली कैपिटल्स को हराकर, कुल टीम इसमें 5 थी और सबसे महंगी खिलाड़ी थी सिमरन शेख, और मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलती हैं, भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक है 10वां। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का जो रैंक है आपका चौथा। भारत में कुल कितने रामसर साइट हो चुके हैं आपके, जो हो चुके हैं आपके रामसर स्थल हो चुके हैं? 51। 90वां जो आपका है खींचन फलोदी जो कि राजस्थान में है, और 51वां जो है आपका मीनार उदयपुर जो कि राजस्थान में है। विश्व रामसर स्थल दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, क्योंकि 1900, ठीक है, 2 फरवरी 1971 को रामसर जो कन्वेंशन हुआ था कहाँ पे? आपका ईरान में, ठीक है। तब से ये 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है आपका? और रामसर दिवस, स्थल दिवस मनाया जाता है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक है 96। मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक है 130, और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक है 151। फिर आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का रैंक है 118। सेबी के नए अध्यक्ष बने तुहिन कांता पांडे। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 वेरी बड़ी इंपॉर्टेंस वाले पुरुष एकल में बने हैं जैनिक सिनर, इटली के हैं, और महिला एकल खिताब जीती है मैडिसन की जो कि यूएसए के हैं। पीएम मोदी ने जेड मोर सुरंग, ठीक है, जेड मोर सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया? तो जम्मू कश्मीर सोनमार्ग में। वैश्विक, ठीक है, वैश्विक जो है आपका वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला कप्पर और चल समुद्र तट का संबंध कहाँ से? केरल से है। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देवजीत सेकिया बने हैं। बीसीसीआई के ये सचिव, सेम क्वेश्चन लिखा गया, ठीक है। वर्तमान यहाँ पे अध्यक्ष रोजर भी नहीं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ठीक कीजिएगा, वर्तमान में भी ये है, कौन है? रोजर बिन्नी है, ये भी याद रखिएगा। ये अध्यक्ष है, ठीक है, इसको नए सचिव नहीं, इसका अध्यक्ष कर लीजिएगा, इसको अध्यक्ष के लिए। वर्तमान में तो रोजर बिन्नी है। हाल ही में सिमोलू, ठीक है, सिमोलू महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये सिमोलू महोत्सव, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे फेस्टिवल सवाल आते हैं, असम में है। हाल ही में दिवंगत बिमला बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से था? तो चिपको आंदोलन, भूदान आंदोलन जो कि बिहार में हुआ, फिर उसके बाद नर्मदा आंदोलन, इन सभी में इनका पार्टिसिपेशन हुआ है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, हाल ही में हुई गणना के अनुसार सर्वाधिक गिद्धों की संख्या वाला राज्य हो गया मध्य प्रदेश। फिर बात करते हैं हाल ही में किस देश में राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो फिलीपींस में। हाल ही में जोथम नापत किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए? वनुआतु। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास कोमोडो प्रारंभ किया? इंडोनेशिया के साथ। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2026 से किसे प्रतिबंधित कर दिया गया? तो पाकिस्तान, रूस, कांगो को, ठीक है। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 होगा कहाँ पे? तो कनाडा, यूएसए और मेक्सिको में, ठीक है। फिर बात करते हैं हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 के विजेता कौन था? तो विदर्भ है, ठीक है, इसका आंसर होगा विदर्भ। और उप विजेता जो था आपका केरल था, जिसको उसको हराकर, ठीक है ना, मतलब कि केरल को हराकर विदर्भ ने जीता है, ये भी याद रखिए। हाल ही में चर्चा में दिया सलाई आत्मकथा किसके? कैलाश सत्यार्थी को, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं। हाल ही में सेबी का 11वां प्रमुख किसे बनाया गया? तुहिन कांता पांडे को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सवाल जीके स्टैटिक, जीके साइंस से रिलेटेड सवाल देखते हैं। अटल पेंशन योजना, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जिनको पीडीएफ चाहिए 150 रुपये पे कर दीजिएगा इस नंबर पे, और इसी नंबर पे आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपका सारा का सारा पीडीएफ आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। 7903764562 ये नंबर है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अटल पेंशन योजना कब शुरू होता है? ये होता है आपका 2015 में। आयु जो है 18 से 40 वर्ष इसका आयु रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम होता है कहाँ पे? तो भूमध्य रेखा पर, ठीक है। और सबसे सर्वाधिक होता है आपका ध्रुवों पर। पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है, ये भी याद रखिएगा। पाइवोटिंग किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से, ठीक है। जल में स्थायी कठोरता के कारण क्या? इसमें घुले मैग्नीशियम, कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फेट होता है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते, जल के अस्थायी कठोरता दूर किससे किया जाता है? तो परम्यूटेड विधि से, सोडियम कार्बोनेट से, ठीक है। जल में अस्थायी कठोरता के कारण क्या होता है? जल में घुले मैग्नीशियम कैल्शियम के, ठीक है, कार्बोनेट से होता है, ये भी याद रखिएगा। जल का अस्थायी कठोरता दूर किया जाता है उबाल कर या क्लार्क विधि के द्वारा। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में, ठीक है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? जाइमेज के द्वारा। बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? 12 तथा 3, ठीक है। तो सिग्मा की संख्या 12 और पाई बॉन्ड की संख्या 3 होती है, दोनों बात ध्यान रखिएगा। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित होता है? 11 दिसंबर 2019 को। 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन से होता है? ये भी याद रखिएगा। तो 64वां संविधान संशोधन बिल से होता है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए
पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आर्विड कार्लसन को मिला था। पार्किंसन जो कि ये जो बीमारी है किसकी है? तो ब्रेन की बीमारी है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाता है इंफ्रारेड। गुणसूत्र शब्द किसने दिया था? वाल्डेयर ने दिया था। दमन व दीव तथा दादरा एवं व नगर हवेली अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश कब से बन गया? 26 जनवरी 2020 से। कौन सा वर्णक प्याज में लाल रंग का कारण बनता है? एंथोसियन। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि परफ्यूम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है मेथॉक्सीबेंजीन या एनिसोल। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे सवाल पे चुंबक के केंद्र में चुंबकीय बल का मान क्या होता है? शून्य होता है, लेकिन जबकि ध्रुवों पर क्या होता है? अधिकतम होता है। जीवाणु जो मलाई पनीर दूध को खराब कर उनका स्वाद खट्टा कर देता है, इसका नाम है बैसिलस सेरियसस। अंत्योदय अन्न योजना कब शुरुआत होता है? 25 दिसंबर 2000 में शुरू होता है। कौन सा अम्ल कांच को भंग कर सकता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? बिरचॉ ने देखा था। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था और जीवित कोशिका का खोज किया था आपका लुवेन हॉक ने किया था। फिर बात करते हैं कोशिका विभाजन कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। ए माइटोसिस होता है, माइटोसिस होता है और मेयोसिस होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं ए माइटोसिस किस में होता है? जीवाणु या हरित शैवाल या ईस्ट या अमीबा तथा प्रोटोजा में होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं माइटोसिस किस में होता है? आपका सोमैटिक सेल्स में होता है, कायिक कोशिका में होता है जो कि आपका जंतु में होता है। ठीक, वही बात करते हैं मेयोसिस जो कि जनन कोशिका में होता है। ये दोनों सवाल जो है अपने आप में काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। बात करते हैं माइटोसिस, इसमें एक पैरेंट सेल जो होता है, माइटोसिस में एक पैरेंट सेल क्या होता है? 2 डॉटर सेल का निर्माण करता है। वही बात करते हैं म्यूसिस में, इसमें एक पैरेंट सेल 4 डॉटर सेल का निर्माण करता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, फिर बात करते हैं भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? जोंगा है। ठीक है, संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में। बांगर किसको कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि 56वां संविधान संशोधन 1987 से किया किसका निर्माण होता है? गोवा का निर्माण होता है। गोवा भारत का 25वां राज्य बनता है 56वां संविधान संशोधन से। ठीक है, 30 मई 1987 याद रखिए, 30 मई 1987, इसलिए 30 मई को क्या मनाया जाता है? गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। फिर बात करते हैं जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान तथा निकोबार में। ठीक है, और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 71 की बात करते हैं तो इसमें क्या है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न विवादों का निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। इसको राष्ट्रपति कर लीजिएगा, राष्ट्रपति है। ठीक है, तो इसका निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 71 में। ग्रीन मफलर का संबंध किससे? ध्वनि प्रदूषण से है। पश्चिम बंगाल में ओंस अमन बोरो शब्द का संबंध किस फसल से? चावल से है। फिर आगे बढ़ेंगे सवाल पे, अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित कृष्ण महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश, संदीप दास, जाकिर हुसैन का संबंध किससे? तबला वादक से। और जाकिर हुसैन को याद रखिए 2023 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, पद्म विभूषण से पद्म विभूषण से इनको नवाजा गया है, जो कि भारत का सेकंड हाईएस्ट ये अवार्ड है। अब देखिए भारत रत्न की बात करते हैं, किसको कब कब मिला है? तो एम एस सुब्बालक्ष्मी जो कि संगीतकार हैं, इनको 1998 में मिला। पंडित रविशंकर जो सितार वादक हैं, इनको 1999 में मिला। लता मंगेशकर को 2001 में मिला। बिस्मिल्लाह खां को भी मिला जो कि शहनाई वादक, इन दोनों को 2001 में मिला। भीमसेन जोशी को 2009 में मिला जो कि ख्याल गायन और किराना घराने से। ठीक है, घराने से इनका संबंध, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, घराने से। फिर आगे बढ़ते हैं बात कि यूनेस्को के मैन और बायोस्फीयर कार्यक्रम में शामिल भारत का नवीनतम बायोस्फीयर कौन सा है? पन्ना जो कि मध्य प्रदेश का। कुल भारत में कितने? 18 है भारत में कुल 18, जिसमें से 12 यूनेस्को में शामिल है। ठीक है, पहला नीलगिरी है बायोस्फीयर, ये भी याद रखिएगा। फिर बात करते हैं आगे, राष्ट्रीय योजना समिति जो कि 1838 में बनी थी, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। स्थापना किया था इसका सुभाष चंद्र बोस ने। फिर बात करते हैं तंजौर का विदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? राजराज प्रथम जो कि चोल वंश से संबंधित है। स्थेनोस्फीयर क्या है? तो मेंटल के ऊपरी भाग को कहा जाता है या इसको दुर्बल मंडल भी कहते हैं। पुलिकली भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल का जो कि बाघ नृत्य है। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए रेपो रेट को क्या करा जाता है? बढ़ाया जाता है। पैलेंटियोलॉजी क्या है? तो जीवाश्म का अध्ययन इसमें होता है। अब आते हैं 106वां संविधान संशोधन में क्या है? नारी शक्ति बंधन अधिनियम है और इस कौन से ये क्रम के विधेयक है? तो 128वां बिल है, ये भी याद रखिएगा। इसमें 33% जो है महिलाओं का जो है इसमें रिजर्वेशन मिला है। ठीक है, इसमें 33% लोकसभा और आपका जो है विधानसभा। ठीक है ना, लोकसभा और विधानसभा में 33% महिलाओं का रिजर्वेशन इसमें शामिल किया गया। गोटी पुआ कहाँ का डांस है? उड़ीसा का। ठीक है, उड़ीसा का। राज्यों में प्रीवी वर्ष को कहा जाता है पेंशन की समाप्ति किस संविधान संशोधन से किया गया था? 26वां संविधान संशोधन से। यूनेस्को विश्व धरोहर में भारत की कौन सी 2 शहर शामिल है? अहमदाबाद जो 2017 में शामिल होता है, जयपुर 2019 में शामिल होता है। ब्रेन शुगर किसे कहा जाता है?
ग्लैक्टोज को कहा जाता है ब्रेन शुगर, ठीक है। फिर टेबल शुगर कहा जाता है सुक्रोज को। हीमोग्लोबिन में होता है ग्लूकोज, दूध में होता है लैक्टोज। संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं विटामिन ए को, और हार्मोन विटामिन कहते हैं विटामिन डी को, ठीक है। तो संक्रमण रोधी और विटामिन, ये दोनों हार्मोन, ये याद रखिएगा। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? जॉन मेथाई ने प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट स्वतंत्र भारत का पहला बजट का प्रस्तुत किया था। देखिए दोनों सवाल याद रखिए, ये गणतंत्र भारत का है जॉन मैथाई, और स्वतंत्र भारत यहाँ पे गणतंत्र है, यहाँ पे स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र भारत के थे आपके के सन्मुखम शेट्टी, ठीक है, के सन्मुखम शेट्टी थे, याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ेंगे सवाल पे, कितने राज्यों में विधानमंडल है? 6 में है आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक में। भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? MC शीतलवार थे। किस विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होता है? संविधान संशोधन बिल और आपका मनी बिल, ठीक है। संविधान संशोधन बिल और मनी बिल पर संयुक्त बैठक नहीं होता है। और संयुक्त बैठक की अगर बात करें तो किसमें शामिल है? अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का उल्लेख है। अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे यूरी गागरिन, जो कि गए थे आपके 12 अप्रैल 1961 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित होने के बाद सरकार के कार्यों को अध्ययन करने के लिए कौन सा संविधान आयोग स्थापित हुआ था? साइमन कमीशन 1927 में, ठीक है। ठीक है, इसकी शुरुआत होता है और 28 में भारत आता है। 1928 में क्या? साइमन कमीशन भारत आता है, ये भी याद रखिएगा, भारत आया, ठीक है। फिर बात करते हैं हैंसेन रोग का संबंध किससे है? तो हैंसेन रोग जो है आपका कुष्ठ रोग है, जिसको लेप्रोसी भी कहते हैं। ये बैक्टीरिया से होता है। ग्रेनाइट बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय प्रकार की। अनुच्छेद 217 में क्या है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ध्यान रखिएगा। इंटरपोल की स्थापना कब होता है? 7 सितंबर 1923 को। इसका हेडक्वार्टर लियोन, फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को, ठीक है। इसलिए मनाया जाता है कि इसकी स्थापना इंटरपोल का होता है, इसीलिए। भारत ने UPI सिस्टम कब लॉन्च किया? 2016 में। बात करते हैं एशिया तथा यूरोप महाद्वीप के मध्य सीमा बनने वाली नदी क्या है? बोल्गा नदी, जो कि अच्छा पर्वत क्या है? ये उराल पर्वत है यहाँ पे, ये भी याद रखिएगा। यूरोप के सबसे लंबी नदी है बोल्गा नदी। ब्रिक्स की स्थापना होता है 2009 में। इसका जो हेडक्वार्टर है आपका शंघाई चीन में। नेशनल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब होता है? 2014 में। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चीन में, ठीक है। फुल फॉर्म यहाँ देख लीजिए। SCO का स्थापना कब होता है? 2001 में, हेडक्वार्टर चाइना में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना कब होता है? 2015 में, ठीक है। और इसका जो है हेडक्वार्टर गुरुग्राम, हरियाणा में। प्लास्टिक ऑफ द मैन, ठीक है। प्लास्टिक मैन ऑफ द इंडिया किसको कहा जाता है? तो राजगोपालन वासुदेव को। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को। वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को। मिसाइल वुमेन ऑफ द इंडिया टेसी थॉमस को। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, ठीक है। ये 4-5 बात ध्यान रखिएगा। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना होता है 1942 में। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, मुख्यालय नई दिल्ली में। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब होता है? आपका 1948 में। और ऊर्जा विभाग का, भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब होता है? 94 में। ये भी सवाल एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम होता है लैपेज। सब सारे के सारे सवाल पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। भारत की कौन सी प्रणाली वेस्ट मिनिस्टर मॉडल पर आधारित है? संसदीय प्रणाली, जो कि ब्रिटेन से लिया गया। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बाल लिंग, ठीक है, बाल जो लिंग है आपका, ठीक, 90 में कर लीजिएगा, इसको थोड़ा ठीक कीजिए, बल नहीं, इसको बाल कीजिए। बाल लिंग अनुपात था 2011 के अनुसार भारत की 1919/1000 था, ठीक है। और याद रखिएगा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बाल लिंग अनुपात था आपका 919 से बाई 1000, ठीक है, जो कि अब है आपका 943/1000, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अच्छा, ये लिंग अनुपात है जिसमें कि आपका यहाँ पे पुरुष का लीजिएगा, ये पुरुष का है, ये कुल है आपका लिंग अनुपात, और पुरुष में ये इसको याद रखिएगा। हालांकि इसको थोड़ा करेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे सवाल पे आते हैं। कौन सा धन आपूर्ति साधन सामान्यतः समग्र मौद्रिक संसाधन के रूप में जाना जाता है? M3 को, ठीक है। कौन सा धन आपूर्ति साधन सामान्यतः समग्र मौद्रिक संसाधन के रूप में जाता है? M3 होता है, ठीक है। MO की बात करते हैं, M0 हाई पावर जो होता है मनी, जो कि रिजर्व मनी होता है। M1 नैरो मनी कहलाता है। दोनों बात याद रखिएगा, जो कि इकोनॉमिक्स के टर्म में ये सवाल पूछा जाता है। यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत कब होता है? 1826 में, हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा, ठीक है, हेनरी डी रोजियो के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। फिर बात करते हैं PM ग्राम सड़क योजना कब शुरू होता है? 25 दिसंबर 2000 को। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 संबंधित है मुकदमे तथा कार्यवाही से। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, और राष्ट्रीय संविधान दिवस भी मनाया जाता है 26 नवंबर को। मोनपा जनजाति कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। भूटिया तथा लेप्चा जनजाति कहाँ का? सिक्किम का है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का मनाया जाता है 18 मई को। तो गाइज यहाँ पे पूरे के पूरे मैंने आपको 200 सवाल आपको मैंने करा दिए। वीडियो कैसे लगे? अच्छे लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जिनको PDF चाहिए 150 रुपये पे कर दीजिएगा। 150 रुपये पे करके सारे के सारे PDF ले लीजिएगा। इस नंबर पर 79037645
62 पर, ठीक है। या फिर आप इस नंबर पे मैसेज के हाई करके मैसेज कर दीजिएगा कि हमको पीडीएफ लेना है, आपको क्यूआर कोड भेज दूंगा, वहाँ से आप पेमेंट कर दीजिएगा, फिर आपको आपके व्हाट्सएप पे आपको सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो 7903764562, नहीं तो आगे ऊपर में भी देख सकते हैं कि वीडियो जब स्टार्ट मैंने किया था तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें आपको मैंने बता रखा है, ठीक है। फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।